भगत सिंह एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका जन्म 27 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा में हुआ था। उनके पिता किशन सिंह एक किसान थे और उनकी माता विद्यावती कौर एक घरेलू महिला थी। भगत सिंह का परिवार देशभक्ति से भरा हुआ था। उनके पिता और चाचा दोनों ही स्वतंत्रता सेनानी थे। भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए बहुत सारे संघर्ष किए थे। भगत सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल से प्राप्त की और इसके बाद उन्होंने नेशनल कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और स्वतंत्रता सेना संग्राम में शामिल हो गए। भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन कर दिया। उन्होंने 8 अप्रैल 1929 को अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर अलीपुर रोड स्थित ब्रिटिश सरकार की असेंबली हॉल में बम फेंक दिया। इसके साथ ही उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और पर्चे बांटे। भगत सिंह को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और उन पर मुकदमा चलाया। उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। भगत सिंह ने जेल में रहते हुए भी कैदियों पर हो रहे जुल्मों के खिलाफ बहुत से आंदोलन किए। उन्होंने जेल में ही अपनी किताब में नास्तिक क्यों हूँ लिखी। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। उनकी मृत्यु के बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नई जान आ गई। भगत सिंह की शहादत ने भारतीय युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। आज भगत सिंह को भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में याद किया जाता है। उनकी शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। भगत सिंह की कहानी हमें यह सिखाती है कि देश के लिए बलिदान देना सबसे बड़ा धर्म है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड से भगत सिंह बहुत दुखी हुए और महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का उन्होंने खुलकर समर्थन किया। भगत सिंह खुलेआम अंग्रेजों को ललकारा करते थे और गांधी जी के कहे अनुसार ब्रिटिश मुल्क को जला दिया करते थे। चोरी चौरा में हुई हिंसात्मक गतिविधि के चलते गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया, जिसके बाद भगत सिंह उनके फैसले से खुश नहीं थे और उन्होंने गांधी जी की अहिंसावादी बातों को छोड़ दूसरी पार्टी ज्वाइन करने की सोची। भगत सिंह लाहौर के नेशनल कॉलेज से BA कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात सुखदेव थापर, भगवती चरण और भी कुछ लोगों से हुई। आज़ादी की लड़ाई उस समय जोरों पर थी। देश प्रेम में भगत सिंह ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी और आज़ादी की लड़ाई में कूद गए। इसी दौरान उनके घर वाले उनकी शादी का विचार कर रहे थे। भगत सिंह ने शादी से इनकार कर दिया और कहा, अगर आज़ादी के पहले मैं शादी करूं तो मेरी दुल्हन मौत होगी। भगत सिंह कॉलेज में बहुत से नाटक में भाग लिया करते थे। वे बहुत अच्छे एक्टर थे। उनके नाटक स्क्रिप्ट देशभक्ति से परिपूर्ण होती थी, जिसमें वे कॉलेज के नौजवानों को आज़ादी के लिए आगे आने को प्रोत्साहित करते थे, साथ ही अंग्रेज़ों को नीचा दिखाया करते थे। भगत सिंह बहुत मस्तमौला इंसान थे। उन्हें लिखने का भी बहुत शौक था। कॉलेज में उन्हें निबंध में भी बहुत से प्राइज़ मिले। काकोरी कांड। इसके बाद भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद और अन्य क्रांतिकारी सदस्यों के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पन्नों में दर्ज वह दिन जब 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर में से लखनऊ के लिए चली पैसेंजर ट्रेन, जिसे रास्ते में पड़ने वाले छोटे से स्टेशन काकोरी में रोककर ब्रिटिश सरकार का सारा खजाना लूट लिया गया। यह घटना इतिहास में काकोरी कांड नाम से बहुत प्रसिद्ध है। लाला लाजपत राय की मृत्यु 30 अक्टूबर 1928 को ब्रिटिश सरकार द्वारा जबरन साइमन कमीशन को लागू करने पर जब लोगों द्वारा इसका विरोध किया गया, तब लाला लाजपत राय ने साइमन वापस जाओ का नारा देते हुए इसका विरोध किया, लेकिन इस विरोध के चलते वहां ब्रिटिश सरकार द्वारा लाठीचार्ज कर दिया गया, जिसमें लाला जी बुरी तरह घायल हुए और फिर उनकी मृत्यु हो गई। असेंबली में बम फेंकना। लाला जी की मृत्यु से आघात भगत सिंह व उनकी पार्टी ने ब्रिटिश सरकार से प्रतिशोध लेने की ठानी और लाला जी की मृत्यु के लिए जिम्मेदार ऑफिसर JP सॉन्डर्स को मारने का प्लान बनाया, लेकिन भूलवश भगत सिंह और राजगुरु ने असिस्टेंट पुलिस सौंदर्य को मार दिया। अपने आप को बचाने के लिए भगत सिंह तुरंत लाहौर से भाग निकले, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनको ढूंढने के लिए चारों तरफ जाल बिछा दिया।